हेलो स्टूडेंट्स हमने पिछली क्लास में कंडक्टर एंड इट्स प्रॉपर्टीज स्टार्ट कर दिया था और काफ़ी कुछ हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था, जैसे कि कंडक्टर की वजह से कंडक्टर के बाहर और अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। फिर हमने बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस किया था कंडक्टिंग शीट वाला या मेटालिक प्लेट वाला, कि मेटालिक प्लेट को चार्ज दे दिया जाए तो उसके सरफेस पर, दोनों सरफेस पर कितना चार्ज होगा, और एक से ज़्यादा प्लेट्स अगर हो, एक से ज़्यादा कंडक्टिंग शीट्स हो, 1 2 3 4, और सबको चार्ज दे दिया जाए तो सबके दोनों सरफेस पे कितना चार्ज होगा। तो ये आर्टिकल बहुत अच्छे से डिस्कस किया गया था और इसका शॉर्टकट भी मैंने आपको बताया था। आज की क्लास में हम कंडक्टर एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ में थोड़ा आगे बढ़ेंगे और आज कंडक्टर के पोटेंशियल के बारे में डिस्कस करेंगे कि कंडक्टर का पोटेंशियल क्या होता है, और एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। कंडक्टर के पोटेंशियल का एक नया ओवरव्यू लेंगे और उसके बेसिस पे शेयरिंग ऑफ चार्ज पढ़ेंगे कि दो कंडक्टर्स को अगर जोड़ दिया जाए तो किस तरह से दोनों में चार्ज शेयर होगा, कैसे चार्ज फ्लो करेगा, 1 से 2 में जाएगा या 2 से 1 में जाएगा या फिर बिल्कुल नहीं जाएगा, दोनों कंडक्टर के पास कितना चार्ज होगा। ये सारी बातों का डिस्कशन आज की क्लास में होगा और इसके बेसिस पे क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, लास्ट में एक और छोटा सा आर्टिकल डिस्कस करूंगा मैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो ये सारी बातें आज की क्लास में हमें कवर करना है। तो स्टार्ट करते हैं, कंडक्टर की प्रॉपर्टीज में ही हम आगे बढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कंडक्टर के पोटेंशियल से। तो जैसे मैंने बोल दिया कि ये एक कंडक्टर है। कंडक्टर क्या होता है बहुत अच्छे से पिछली क्लास में हम लोगों ने सीख लिया था। अब अगर मैं इसको चार्ज दे दूं क्यों, तो हमें पता है कि जो भी चार्ज कंडक्टर को दिया जाएगा ये इसके सरफेस पर रिसाइड करेगा, सरफेस पर ही रहेगा। क्यों रहेगा ये पता है, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि जो भी चार्ज आप दोगे, चार्ज में आपस में रिपल्शन होगा तो वो मैक्सिमम दूरी पर जाना चाहेंगे और उनको मैक्सिमम दूरी सरफेस पर ही मिलेगी, इसलिए सारे चार्ज सरफेस पर ही रहेंगे। ठीक है, अब कंडक्टर, हमें पता है कंडक्टर के सरफेस के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता है। कंडक्टर का सरफेस इक्वी पोटेंशियल होता है। ठीक, ये तो पढ़ा ही है हम लोगों ने। तो कंडक्टर के सरफेस के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता है और कंडक्टर के अंदर हर एक पॉइंट पर भी पोटेंशियल सेम होता है। जो पोटेंशियल सरफेस पर होता है वही पोटेंशियल अंदर होता है। इसका मतलब है कंडक्टर के सरफेस के हर एक पॉइंट पर और कंडक्टर के अंदर हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता है, यानी हर जगह पर, इस कंडक्टर के हर जगह पर अंदर और सरफेस पर पोटेंशियल सेम है और उसी पोटेंशियल को पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर कह दिया जाता है। अगर मैंने बोला पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर क्या है, इस कंडक्टर का पोटेंशियल कितना है, यानी इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, इस पे कितना है, इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है, इसके सरफेस के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है। तो पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर, तो पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर का ये मतलब होता है कि पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर का मतलब है कि इस कंडक्टर के हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है। अब पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर को हम दूसरी तरह से देखने वाले हैं या एक नए लैंग्वेज में समझने वाले हैं। पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर को हम एक और चीज बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं लेवल ऑफ चार्ज, यानी इस कंडक्टर में चार्ज का लेवल क्या है। जैसे किसी टैंक में वाटर का कुछ लेवल होता है, वैसे इस कंडक्टर में चार्ज का क्या लेवल है। अगर इस कंडक्टर में चार्ज का लेवल अगर ज्यादा है तो हम बोलेंगे इस कंडक्टर का पोटेंशियल ज्यादा है। अगर इस कंडक्टर में चार्ज का लेवल कम है तो हम बोलेंगे इस कंडक्टर का पोटेंशियल कम है। तो पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर को हम बोल सकते हैं लेवल ऑफ चार्ज, लेवल ऑफ चार्ज। इसको ऐसे समझ सकते हैं। अच्छा, अगर मैंने चार्ज बोल दिया और इसके आगे पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं लगाया तो इसका मतलब है पॉजिटिव चार्ज। तो लेवल ऑफ चार्ज का मतलब लेवल ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यानी इस कंडक्टर के अंदर पॉजिटिव चार्ज का क्या लेवल है। ठीक है, इसको ऐसे समझ सकते हो जैसे कि ये मैंने एक टैंक ले लिया, एक बड़ा सा टैंक ले लिया और इसमें ये वाटर फिल कर दिया, और एक ट्यूब ले ली, इसमें भी वाटर फिल कर दिया। अब आप बताओ वाटर लेवल किस बात पे डिपेंड करता है। वाटर लेवल डिपेंड करता है कि वाटर कितना है। अगर पानी ज्यादा होगा तो लेवल ज्यादा होगा। ठीक है, पर सिर्फ अमाउंट ऑफ वाटर पे लेवल नहीं डिपेंड करता। सिर्फ देखिए, इस टैंक में वाटर ज्यादा है, इसमें कम है, लेकिन इसमें लेवल कम है। पानी ज्यादा होने के बावजूद भी इसमें लेवल कम है क्योंकि
वाटर लेवल सिर्फ वाटर के अमाउंट पे नहीं डिपेंड करेगा, वो और भी बातों पे डिपेंड करता है। जैसे कि वाटर लेवल इसमें वाटर के अमाउंट पर तो डिपेंड करता ही है, पर इसके शेप और साइज पर भी डिपेंड करेगा। तो वाटर लेवल यहाँ पर वाटर के अमाउंट और वाटर इस टैंक का शेप और साइज, इन बातों पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो सिर्फ अगर मैं बोलूं कि वाटर लेवल वाटर पे डिपेंड करेगा, सिर्फ वाटर के अमाउंट पर डिपेंड करेगा, तो ऐसा नहीं है। किन बातों पे डिपेंड करेगा? वाटर के अमाउंट पर और इस टैंक के शेप और साइज पर भी। इस टैंक में, इस ट्यूब में वाटर कम है, बट इसका शेप और साइज ऐसा है कि इसमें लेवल ज्यादा है। तो वाटर लेवल वाटर के अमाउंट पर और टैंक के शेप और साइज पर डिपेंड करता है। इसी तरह से जैसे ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर में लेवल ऑफ चार्ज के अमाउंट पर और इस कंडक्टर का शेप और साइज पर डिपेंड करेगा। अगर मैं बोलूं कि चार्ज ज्यादा तो पोटेंशियल ज्यादा, तो ये पूरा तरीके से सही नहीं है। जरूरी नहीं कि अगर इसमें चार्ज ज्यादा होगा तो पोटेंशियल ज्यादा होगा, तो या फिर लेवल ज्यादा होगा चार्ज का। लेवल ऑफ चार्ज या फिर पोटेंशियल सिर्फ चार्ज के अमाउंट पर नहीं डिपेंड करता, बल्कि कंडक्टर के शेप और साइज पर भी डिपेंड करेगा। तो एक बार फिर से नटशेल में, पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर का मतलब लेवल ऑफ चार्ज, इसमें चार्ज का लेवल कितना है, और लेवल ऑफ चार्ज डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ चार्ज पर और इसके शेप और साइज पर। बात क्लियर है? तो डिपेंड्स अपॉन अमाउंट ऑफ चार्ज, shape and size of conductor, ठीक। अब ये क्यों डिस्कस किया गया है? क्योंकि इसी के बेसिस पे हम शेयरिंग ऑफ चार्ज पढ़ने वाले हैं। जब आपको पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर का ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, तभी दो कंडक्टर्स के बीच में शेयरिंग को आप समझ पाओगे, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं शेयरिंग ऑफ चार्ज। उससे पहले आप ये नोट कर लीजिए पहले पूरा। शेयरिंग ऑफ चार्ज, तो जैसे कि मान लीजिए कि एक ये कंडक्टर है, ठीक है, और ये दूसरा कंडक्टर है, ठीक। इसका रेडियस है R1 और इसका रेडियस है R2। इसको चार्ज दे दिया गया है Q1 और इसको चार्ज दिया गया है Q2, ठीक है। तो अब बताइए कि स्फेरिकल कंडक्टर का हमने पोटेंशियल निकालना सीखा है। इसका हो जाएगा पोटेंशियल K Q1/R1 और इसका पोटेंशियल हो जाएगा, पोटेंशियल का मतलब इसके सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा या इसके अंदर कितना पोटेंशियल होगा, वही बात है। जो पोटेंशियल इसके सरफेस पे होगा वही पोटेंशियल इसके अंदर हर एक पॉइंट पर होगा, और वो पोटेंशियल होता है K Q/R यानी K Q1/R1। तो वही पोटेंशियल, अच्छा इसमें क्या पोटेंशियल होगा? इसमें पोटेंशियल हो जाएगा K Q2/R2, ठीक। तो इसका कुछ पोटेंशियल है, इसका भी कुछ पोटेंशियल है, यानी इसमें कुछ लेवल ऑफ चार्ज है, चार्ज का लेवल है, इसमें भी चार्ज का कुछ ना कुछ लेवल है। अब अगर मैंने दोनों कंडक्टर्स को जोड़ दिया एक मेटालिक वायर से, ये है मेटालिक वायर, ठीक, तब क्या होगा? इस पे भी चार्ज है, इस पे भी चार्ज है, तो क्या ये चार्ज Q1 बना रहेगा, चार्ज Q2 बना रहेगा, या फिर कुछ चार्ज फ्लो करेगा एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर में? इसमें से इसमें फ्लो करेगा कि इसमें से इसमें फ्लो करेगा? अगर मैं चार्ज बोल रहा हूं तो हम पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज इसमें से इसमें जाएगा या फिर इसमें से इसमें जाएगा या फिर कुछ नहीं होगा। क्या होगा ये डिसाइड करने के लिए आपको पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर का वो नया वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, लेवल ऑफ चार्ज। जिस तरह से दो टैंक मैंने ले लिया, दो टैंक, और दोनों टैंक में वाटर फिल कर दिया और दोनों टैंक को जोड़ दिया, तो अगर दोनों टैंक में वाटर लेवल अलग अलग है यानी लेवल का डिफरेंस है, तब जिस टैंक में वाटर लेवल ज़्यादा है उसमें से वाटर फ्लो करेगा उस टैंक में जिसमें लेवल कम है, यानी वाटर फ्लो करता है हाई लेवल से लो लेवल में। तो बात सेम। अच्छा, वाटर कब तक फ्लो करेगा?
जब तक दोनों टैंक में लेवल सेम नहीं हो जाता। तो वाटर फ्लो करेगा हाई लेवल से लो लेवल, कब तक फ्लो करता रहेगा, जब तक लेवल सेम नहीं हो जाता। सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है कि यहाँ पर इस कंडक्टर का कुछ चार्ज का लेवल है, इसमें भी चार्ज का कुछ लेवल है। तो यहाँ पर चार्ज फ्लो करेगा हाई लेवल से लो लेवल, हाई लेवल से लो लेवल, और तब तक फ्लो करता रहेगा जब तक दोनों में लेवल ऑफ चार्ज या चार्ज का लेवल सेम नहीं हो जाता। ठीक है, तो हाई लेवल टू लो लेवल चार्ज फ्लो करेगा। ठीक है, हाई लेवल टू लो लेवल, या फिर मैं ऐसे बोलूं हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो यहां पर चार्ज फ्लो जो होगा वो हाई लेवल टू लो लेवल होगा, या फिर हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। हाई लेवल का मतलब हाई लेवल ऑफ चार्ज, और हाई लेवल ऑफ चार्ज का मतलब हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, लो लेवल का मतलब लो लेवल ऑफ चार्ज, और लो लेवल ऑफ चार्ज का मतलब लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो चार्ज का फ्लो होगा हमेशा हाई लेवल टू लो लेवल या फिर हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ये दोनों बातें एक ही है। तो इतना हमें समझ में आ गया कि चार्ज का फ्लो कैसा होगा। अब अगर मैंने बोल दिया कि इस कंडक्टर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़्यादा है और इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम है, ऐसा अगर मैंने बोल दिया, ठीक है, इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़्यादा है, इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम है, तब इसमें लेवल ऑफ चार्ज ज़्यादा होगा, इसमें लेवल ऑफ चार्ज कम होगा। तो चार्ज फ्लो करेगा हाई लेवल से लो लेवल, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, यानी इस वाले कंडक्टर से इस वाले कंडक्टर में इस वायर के थ्रू चार्ज फ्लो करेगा। कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। ठीक, तो इसमें से इसमें चार्ज फ्लो कर रहा है, तो इसमें चार्ज बदलने लगेगा, इसमें भी चार्ज बदलने लगेगा। तो मैं बोलता हूं कि इसमें से चार्ज बदल कर Q1 से हो गया है स्मॉल q, कैपिटल Q1 से हो गया है स्मॉल q1, और इसमें कैपिटल Q2 से हो गया है स्मॉल q2। ठीक है, अच्छा चार्ज कब तक फ्लो करेगा? इसमें से इसमें चार्ज कब तक फ्लो करेगा? जब तक दोनों में लेवल ऑफ चार्ज सेम नहीं हो जाता, जब तक दोनों में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। अब बार बार आप लेवल ऑफ चार्ज ना बोलना चाहो तो मत बोलो, आप पोटेंशियल के टर्म्स में ही बोल सकते हो। तो कुल मिला के नटशल में आप ऐसा बोलोगे चार्ज फ्लो करता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। कब तक फ्लो करेगा? जब तक दोनों में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। तो फ्लो करेगा तब तक जब तक दोनों में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। V1 इज इक्वल टू V2, जब तक V1 बराबर V2 नहीं हो जाता, ठीक है, इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल जब तक सेम नहीं हो जाता, जब तक ये चार्ज फ्लो करता रहेगा। अब आप बताइए V1 इसका फाइनल पोटेंशियल है। चार्ज फ्लो करने के बाद इसका पोटेंशियल हो गया V1, और चार्ज फ्लो करने के बाद फाइनली इसका पोटेंशियल हो गया V2। तो दोनों पोटेंशियल फाइनली बराबर हो जाएंगे। तो V1 अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं लिखूंगा K फाइनल चार्ज अपॉन रेडियस, और V2 लिखूंगा फाइनल चार्ज K फाइनल चार्ज अपॉन ये रेडियस। तो यहां से देखिए आ गया Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2। देख पा रहे हैं? ठीक है, यानी फाइनली दोनों कंडक्टर्स में चार्ज का जो रेशियो होगा Q1 वो इनके रेडियस के रेशियो के बराबर होगा। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि देखिए Q1 अपॉन Q2 बराबर R1 अपॉन R2 आ गया। इसका मतलब कि जिसका रेडियस ज्यादा होगा उसमें चार्ज ज्यादा होगा। देखिए क्लियर का मतलब Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू R1 अपॉन R2, यानी चार्ज रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, तो जिसका रेडियस ज्यादा उसमें फाइनली चार्ज ज्यादा होगा। अब आप बताइए अगर मैं दोनों चार्जेस को ऐड कर दूं Q1 प्लस Q2, फाइनल ये चार्जेस हैं, ठीक है, तो ये इनिशियल टोटल चार्ज के बराबर होंगे। Q1 प्लस Q2 वो स्मॉल Q1 प्लस स्मॉल Q2 ये कैपिटल Q1 प्लस कैपिटल Q2 के बराबर होगा, यानी इसका सम इसके सम के बराबर होगा, क्योंकि इसका सम इनिशियल टोटल चार्ज है और इसका सम इनिशियल फाइनल चार्ज है। सॉरी, इसका सम फाइनल चार्ज है, फाइनल टोटल चार्ज है। ठीक है,
तो फाइनल टोटल चार्ज और इनिशियल टोटल चार्ज वो दोनों तो बराबर ही होगा। तो Q1 स्मॉल Q1 प्लस स्मॉल Q2, ये कैपिटल Q1 प्लस कैपिटल Q2 लिख सकते हो, और इसको टोटल में लिख देता हूँ Q, और यहाँ पर Q है कैपिटल Q1 प्लस कैपिटल Q2, ठीक है। अब बताइए, अगर मैं इसको इक्वेशन 1 बोल दूं और इसको इक्वेशन 2 बोल दूं, ये आपको शायद इतना समझ में आया है कि मैंने फाइनल चार्जेस को ऐड कर दिया, उसको कैपिटल Q के बराबर लिख दिया, और कैपिटल Q है क्या, दोनों कंडक्टर्स के इनिशियल चार्ज का सम है, ठीक है। तो Q1 अपॉन Q2 R1 अपॉन R2 हो गया, और Q1 प्लस Q2 कैपिटल Q हो गया। तो दो इक्वेशन है यहाँ पर, तो Q1 और Q2 की वैल्यू आ जाएगी। तो जो Q1 की वैल्यू आएगी यहाँ से, वो आएगी R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू Q, और जो Q2 की वैल्यू आएगी वो R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू Q। यानी Q1 और Q2 ये जो दोनों कंडक्टर्स पे फाइनल चार्ज है, ये रेडियस और टोटल चार्ज के टर्म्स में आ गए। तो Q1 बराबर ये चीज हो गई और Q2 बराबर ये चीज हो गई। Q1 में न्यूमरेटर R1 है और Q2 में न्यूमरेटर R2 है, बाकी सारी चीजें सेम है। तो इस तरह से आप दोनों कंडक्टर्स पे फाइनल चार्ज इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो इतनी बात शायद क्लियर है कि फाइनली शेयरिंग के बाद दोनों कंडक्टर्स में कितना चार्ज बचेगा। तो Q1 बचेगा कैपिटल R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू Q, और Q2 बचेगा कैपिटल R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू Q। इसमें R1 है, इसमें R2 है, शायद इतनी बात क्लियर है। अब अगर मैं पूछूं कि दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी का रेशियो क्या होगा, यानी सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 अगर मैं पूछूं तो कैसे निकालोगे, या पहले आप इतने को नोट कर लीजिए अच्छे से, तब मैं सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 बताता हूं आपको। सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2, ठीक है। तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, सिग्मा 1, और सिग्मा 1 का मतलब है इसका चार्ज अपॉन इसका सरफेस एरिया। तो सिग्मा 1 का मतलब हो गया चार्ज अपॉन इसका सरफेस एरिया, सरफेस एरिया हो जाएगा 4 पाई R1 का स्क्वायर, और सिग्मा 2 हो जाएगा दूसरे वाले का चार्ज अपॉन उसका सरफेस एरिया, सरफेस एरिया हो जाएगा 4 पाई R2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा Q1 अपॉन Q2 इंटू R2 अपॉन R2 स्क्वायर अपॉन R1 स्क्वायर, देख लीजिए यही आएगा। अच्छा, Q1 अपॉन Q2 तो अभी हमने निकाला है, R1 अपॉन R2, ठीक। तो Q1 अपॉन Q2 की जगह पर R1 अपॉन R2 रख देते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो ये फाइनली आ जाएगा R2 अपॉन, तो सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 हो जाएगा R2 अपॉन R1, यानी सिग्मा जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि Q1 अपॉन Q2 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 आया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं पूछूं इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो, यानी फाइनली चार्ज की शेयरिंग के बाद, ठीक है, इस कंडक्टर के जस्ट बाहर और इस कंडक्टर के जस्ट बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका रेशियो क्या होगा। तो इस कंडक्टर के जस्ट बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बोल दिया E1, और इसके जस्ट बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दिया E2। तो E1 हो जाएगा सिग्मा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और E2 हो जाएगा सिग्मा 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बताइए क्यों? क्योंकि कंडक्टर के जस्ट बाहर हमने पढ़ा है, गॉस थ्योरम में भी पढ़ा था कि कंडक्टर के जस्ट बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है, कल की पिछली क्लास में भी हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। तो ये हो गया, इसमें एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा और ये आ जाएगा सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा, और सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 है क्या, R2 अपॉन R1। यानी इसमें हमने चार चीजें सीखी है इस आर्टिकल में। पहला तो फाइनल चार्जेस की वैल्यू निकालना, स्मॉल q1 स्मॉल q की वैल्यू, स्मॉल q1 और स्मॉल q2 की वैल्यू निकालना। दूसरा कि चार चीजें नहीं, तीन ही चीजें सीखी है, ठीक है, तीन चीजें सीखी है। तो सिग्मा और 1 और सिग्मा 2 का रेशियो निकालना,
ठीक है, नहीं 4 चीजें, एक और है, शुरू में ही हम लोगों ने देख लिया था Q1/Q2 इज इक्वल टू R1/R2, ठीक है, ये पहली चीज हो गई। Q1/Q2 इज इक्वल टू R1/R2, पहली चीज। दूसरी चीज हो गई कि स्मॉल q1 और स्मॉल q2 की वैल्यू निकालना। तीसरी चीज हो गई σ1 और σ2 का रेशियो, ये हो गया R2/R1, और E1/E2 का रेशियो, ये भी हो गया R2/R1। शायद इतनी बात क्लियर है। इतनी चीजें आपको शेयरिंग ऑफ चार्ज में अच्छे से याद रहनी चाहिए, ठीक है। अब हम इसके बेसिस पे क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन से जो भी कॉन्सेप्ट हल्का फुल्का इधर उधर है सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको पहले नोट करिए फिर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, ठीक है, और अच्छा क्वेश्चन है। पढ़िए, द टू कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल्स शोन इन फिगर आर जॉइंड बाय अ कंडक्टिंग वायर एंड डिस्कनेक्टेड आफ्टर द चार्ज स्टॉप्स फ्लोइंग, फाइंड आउट द चार्जेस ऑन ईच स्फीयर आफ्टर दैट, ठीक है। देखिए सवाल मैं आपको समझा देता हूँ कि 2 स्फीयर दिए हुए हैं, ठीक है, कंडक्टिंग स्फीयर है, तो ठीक है, एक ये है और दूसरा इसके अंदर है, इसका रेडियस है R और इसका रेडियस है 2R, ठीक है। इस पे चार्ज है Q और इस पे चार्ज है -3Q, तो और दोनों को ऐसे कनेक्ट कर दिया गया, ठीक है। तो अंदर एक स्फेरिकल कंडक्टर है और बाहर भी एक स्फेरिकल कंडक्टर है, अंदर वाले पे ये चार्ज, दूसरे वाले पे ये चार्ज। अब हमने ये पढ़ा है कि 2 कंडक्टर्स को अगर जोड़ दिया जाए और दोनों कंडक्टर्स का पोटेंशियल अलग अलग हो, पोटेंशियल डिफरेंस हो, तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल चार्ज फ्लो करेगा, ठीक है। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल चार्ज फ्लो करता है, इतनी बात हमने सीखी है। तो क्या होगा कि ये अंदर वाला कंडक्टर और बाहर वाला कंडक्टर, इनको जोड़ दिया गया, अगर इनके पोटेंशियल में डिफरेंस है तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल चार्ज फ्लो करेगा, और चार्ज फ्लो करने के बाद अंदर वाले पे फाइनल चार्ज आ जाएगा, बाहर वाले पर भी फाइनल चार्ज आ जाएगा, और वही फाइनल चार्ज क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि इन दोनों को कनेक्ट करने के बाद चार्ज को फ्लो कराया गया, चार्ज फ्लो हुआ, फिर डिस्कनेक्ट कर दिया गया, ठीक है। एक बार चार्ज फ्लो हो गया तो डिस्कनेक्ट करो चाहे ना करो, बात एक ही है, ठीक है। चार्ज फ्लो करने के बाद डिस्कनेक्ट कर दिया गया तो फाइनल चार्ज दोनों पे पूछा जा रहा है। तो देखिए कैसे हम निकालेंगे कि फाइनली इस पे कितना चार्ज है और फाइनली इस पे कितना चार्ज है, वही पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट यूज करके। कैसे, मान लेते हैं कि अंदर वाले पे फाइनली चार्ज बचा है x कूलम, ठीक है, x कूलम। तो अगर इस पे x कूलम चार्ज है तो इस पे कितना होगा। देखिए जो चार्ज का फ्लो हो रहा है उसमें टोटल चार्ज कितना है, दोनों कंडक्टर्स को मिलाकर कितना चार्ज है, क्योंकि फाइनली दोनों कंडक्टर्स पे जो चार्ज रहेगा वो टोटल का ही डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यानी शुरू में टोटल चार्ज अगर मैं पूछूं तो कितना है फ्लो करने से पहले, तो इस पे Q है, इस पे -3Q है, तो दोनों को ऐड कर दो तो Q -3Q हो जाएगा -2Q, यानी दोनों कंडक्टर्स को मिलाकर टोटल चार्ज है -2Q, ठीक है। तो फाइनली इसी -2Q चार्ज में से ही इसमें चार्ज आएगा और इसमें चार्ज आएगा। तो अगर मैंने मान लिया है कि इसमें चार्ज x है तो -2Q में से x घटा दो तो बचा हुआ चार्ज इस पर आ जाएगा। तो -2Q में से मैंने x घटा दिया तो बचा हुआ चार्ज बाहर वाले पे चला जाएगा, क्योंकि टोटल चार्ज -2Q है, उसी में से फाइनली x यहाँ पर आएगा और -2Q -x यहाँ पर बाहर वाले पे आएगा, ठीक है। अब ये जो चार्जेस है वो तो फाइनली है, और फाइनली हमें पता है दोनों कंडक्टर्स का पोटेंशियल सेम होगा, क्योंकि चार्ज तब तक फ्लो करता रहेगा जब तक पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। तो चार्ज फ्लो होने के बाद दोनों कंडक्टर्स का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, यानी कि मैं यहाँ पर लिखूंगा फाइनली V in इज इक्वल टू V out। इसका मतलब है कि अंदर वाले कंडक्टर का पोटेंशियल और बाहर वाले कंडक्टर का पोटेंशियल फाइनली सेम होगा। तो अब बताइए कि यही इक्वेशन को हम लेकर आगे बढ़ेंगे और उसी में x की वैल्यू पता चल जाएगी, और एक बार x की वैल्यू पता चल गई तो ये वाला भी चार्ज आ जाएगा। तो फाइनल चार्ज कितना है। अच्छा अब मैं इसमें से ये हटा दे रहा हूं ताकि कि कंफ्यूज करेगा ये फालतू में, ठीक है। क्वेश्चन में सब कुछ बना हुआ है। तो फाइनली ये चार्ज यहाँ पर है और ये चार्ज यहाँ पर है, ठीक है।
इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम है, इसको डिस्कनेक्ट भी कर दिया गया, ठीक है, हटा दो। इसका पोटेंशियल इसका पोटेंशियल सेम है, ठीक। तो इसका पोटेंशियल होगा कितना, अगर उसका फॉर्मूला लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे? इसका जो पोटेंशियल होगा वो इसकी वजह से भी होगा और इसकी वजह से भी होगा। तो इसका पोटेंशियल इसकी वजह से कितना होगा, वो होगा k x/r, ठीक है। इसका पोटेंशियल इसकी वजह से वो होगा k x/r, और इसका पोटेंशियल इसकी वजह से हो जाएगा k -2q - x/r 2r, ठीक है। यही तरीका है। अब इसको मैं बहुत एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ये बहुत डिटेल में हम लोगों ने पिछली क्लास में काफ़ी पहले हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में ये सारी चीज़ें पढ़ी थी। तो अगर आपको ये नहीं आता है तो आप पिछली वीडियोस देखिए, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। अदरवाइज़ उसको समझाने में 15 मिनट फिर से लगेगा, अभी वो करने कोई मतलब नहीं। पिछली वीडियोस पर जाइए, ये मैंने पूरा बहुत अच्छे से सारी चीज़ें कराई है कि कैसे पोटेंशियल निकालते हैं। कई सारे शेल्स होते हैं तो सब पे कितना पोटेंशियल होगा, हर एक पॉइंट पर बहुत डिटेल में बताया गया है, ठीक है। तो ठीक है, अंदर वाले पे आ गया पोटेंशियल, अब बाहर वाले पे, ठीक है। बाहर वाले पे कितना पोटेंशियल होगा? तो बाहर वाले पे जो पोटेंशियल होगा वो इस वाले चार्ज की वजह से भी होगा और इस वाले चार्ज की वजह से भी होगा, ठीक है। और बाहर वाले पे पोटेंशियल अगर निकालना है तो फिर से वही तरीका है, और ये आपको पिछली वीडियोस पे जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। मैं बता दे रहा हूँ, ये वाले चार्ज को सेंटर पे मान लेंगे, इस वाले को भी सेंटर पे मान के हम इस वाले पे पोटेंशियल निकाल लेंगे, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे? इस वाले को सेंटर पे मानो, इस वाले को भी सेंटर पे मानो, ठीक है। तो इस पे पोटेंशियल टोटल आएगा और वो हो जाएगा x को और -2q - x को, टोटल चार्ज को हमने सेंटर पे माना है, तो x प्लस -2q - इतने चार्ज को सेंटर पे माना है, तो बाहर वाले पे इतना पोटेंशियल हो जाएगा, ठीक है। क्लियर सी बात है। तो ये V इन बराबर V आउट हो गया, इसको मैं ऐसे प्रॉपरली लिख दे रहा हूँ, V इन बराबर, तो अंदर वाले का पोटेंशियल ये हो गया, बाहर वाले का पोटेंशियल ये हो गया। अब बस इसको सॉल्व करना है। तो k और k ये सब इधर k मिस हो गया, k और ये k कट जाएगा, r ये सब कट जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x -2q - x/2, और यहाँ पर आ जाएगा -2q/2। इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2x - 2q - x = -2q। तो 2x - x x हो जाएगा और -2q - 2q कट जाएगा, x बराबर आ जाएगा 0, ठीक है। तो दो अंदर वाले पे जो चार्ज है, फाइनल चार्ज, ठीक, वो x माना है, वो हो जाएगा 0, और बाहर वाले पे जो फाइनल चार्ज है वो है -2q - x, ठीक है, -2q - x, यानी कि ये -2q, यानी टोटल चार्ज सिर्फ और सिर्फ बाहर वाले पे जाएगा, अंदर वाले पे चार्ज हो जाएगा 0, ठीक है। शायद इतनी बात क्लियर है। इसमें अगर कुछ आपको समझ में नहीं आया होगा तो यही है कि कैसे कंडक्टर का पोटेंशियल निकालना है, और कंडक्टर का पोटेंशियल निकालना मैंने अभी एक्सप्लेन नहीं किया है, मैंने मान लिया है कि आपने पिछली वीडियोस देखी है और वो आपको आता है, ठीक है। अदरवाइज उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर आपको बता दी है। इसको प्रॉपरली नोट करिए, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन दूसरा वाला, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। टू कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल्स ऑफ रेडियाई R and 2r carry charges -q and 3q respectively. How much charge will flow into the earth if the inner shell is grounded? ठीक है। देखिए, इस क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले मुझे एक कॉन्सेप्ट आपको बताना है, ठीक है, और वो कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्थिंग का। देखिए, अर्थिंग में क्या है कि जैसे ये कंडक्टर है, ठीक है, और इस कंडक्टर की अर्थिंग कर दी गई। अर्थिंग का मतलब क्या होता है? अर्थिंग का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को अर्थ से जोड़ देना, ठीक है। तो अगर ये कंडक्टर है, इसको मैंने किसी मेटल से या मेटालिक वायर से अर्थ से जोड़ दिया, ठीक है। अर्थिंग करने का एक प्रोसेस होता है, एक तरीका होता है, एक मेथड होता है, ठीक है, वो डिस्कशन नहीं करना है अभी।
बट ये बोला जा रहा है कि इस कंडक्टर को मैंने अर्थ से जोड़ दिया, एक वायर से, एक मेटालिक वायर से, तो मैं उसको बोलेंगे अर्थिंग ऑफ द कंडक्टर। किसी कंडक्टर को अर्थ से जोड़ना अर्थिंग कहलाएगा, ठीक है। अब देखिए अर्थिंग करने पर होता क्या है, अर्थिंग करने पर कंडक्टर का पोटेंशियल जीरो हो जाता है। जिस कंडक्टर की हम अर्थिंग करते हैं उस कंडक्टर का पोटेंशियल जीरो हो जाता है। क्यों ऐसा होता है? मान लीजिए कि शुरू में इस कंडक्टर का कुछ ना कुछ पोटेंशियल है, ठीक है, और इसको आपने अर्थ से जोड़ दिया, तो अर्थ का कुछ ना कुछ पोटेंशियल होता है, और अर्थ का जो कुछ ना कुछ पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, ठीक है। अर्थ का पोटेंशियल हम हमेशा जीरो लेकर चलते हैं, अर्थ का पोटेंशियल जीरो होता है। अर्थ में अगर कुछ चार्ज डाल दिया जाए और निकाल लिया जाए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अर्थ के अंदर कुछ चार्ज डालने पर उसका पोटेंशियल बढ़ेगा नहीं, या अर्थ से चार्ज निकालने पर उसका पोटेंशियल घटेगा नहीं, क्योंकि वही बात हो गई समुद्र में 2-4 बाल्टी पानी डालना या 2-4 बाल्टी पानी निकाल लेना, तो समुद्र के पानी में कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, समुद्र के लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसी तरह से अगर अर्थ के अंदर कुछ चार्ज चला गया तो लेवल ऑफ चार्ज अर्थ का नहीं चेंज होगा, ठीक है, या अर्थ से कुछ चार्ज निकल गया तो लेवल ऑफ चार्ज अर्थ का नहीं चेंज होगा, यानी अर्थ का पोटेंशियल सेम रहेगा। और अर्थ का पोटेंशियल होता कितना है? जीरो होता है, ठीक है। तो अगर इस कंडक्टर को आपने अर्थ से जोड़ा, ठीक है, इस कंडक्टर का पहले से कुछ ना कुछ पोटेंशियल है, ठीक है, तो अगर इसका कुछ पोटेंशियल है और अर्थ का पोटेंशियल तो जीरो ही है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर है तो चार्ज का फ्लो होगा, या तो चार्ज कंडक्टर से अर्थ में जाएगा या फिर अर्थ से कंडक्टर में चार्ज आएगा। वो डिपेंड करेगा कि किसका पोटेंशियल ज्यादा है, किसका पोटेंशियल कम है। चार्ज फ्लो करेगा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो हर हाल में, अच्छा, जब चार्ज फ्लो करेगा तो अर्थ के अंदर चार्ज जाएगा या अर्थ से चार्ज बाहर निकलेगा, लेकिन ऐसा करने में इसी का पोटेंशियल चेंज होगा, अर्थ का पोटेंशियल नहीं बदलेगा। एक बार फिर से, इस कंडक्टर को मैंने अर्थ से जोड़ दिया तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्ज का फ्लो होगा, ठीक है। चार्ज का फ्लो कब तक होगा? चार्ज का फ्लो तब तक होगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए, अर्थ का और कंडक्टर का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। अब बताइए अर्थ का पोटेंशियल कितना होता है? जीरो होता है और बदलता ही नहीं है, यानी फाइनली दोनों का पोटेंशियल सेम होना है। इसका मतलब हर हाल में अर्थ का पोटेंशियल तो बदलेगा ही नहीं, इसी का पोटेंशियल फाइनली जीरो होना है, ठीक है। यानी जैसे ही हम किसी कंडक्टर को अर्थ से जोड़ते हैं तो चार्ज का फ्लो होता है और फाइनली कंडक्टर का पोटेंशियल अर्थ के पोटेंशियल के बराबर हो जाता है, और वो पोटेंशियल हो जाता है जीरो, V = 0। तो जब भी हम किसी कंडक्टर की अर्थिंग करते हैं तो उस कंडक्टर का पोटेंशियल फाइनली जीरो हो जाता है। आप उस कंडक्टर का पोटेंशियल जीरो मान के चलेंगे क्योंकि अर्थ का पोटेंशियल जीरो होता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि फिर से वही दो कंडक्टर्स दिए गए इस तरह से, इसका रेडियस है r और इसका रेडियस है 2r, और इस पे चार्ज दे दिया गया है -q और यहाँ पर चार्ज दे दिया गया है 3q और बोला गया है कि इसकी अर्थिंग कर दी गई, अंदर वाले की अर्थिंग कर दी गई। अर्थिंग का सिंबल मैंने बना दिया था, ठीक है। तो अब बोला जा रहा है कि अर्थिंग करने के बाद अंदर वाले स्फीयर पे कितना चार्ज बचेगा। हमने अंदर वाले की अर्थिंग की, ठीक है, तो अंदर वाले पे फाइनली कितना चार्ज बचेगा ये हमें निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? देखिए बाहर वाला जो स्फीयर है उसको तो आपने अर्थ से जोड़ा ही नहीं, ना तो उसको आपने अंदर वाले से जोड़ा है, अंदर वाले स्फीयर से, ठीक है। तो बाहर वाले के चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3q है 3q ही रहेगा, ठीक है। चार्ज में डिफरेंस आएगा अंदर वाले पर, यानी अंदर वाला जो स्फीयर है इसके चार्ज में फर्क आएगा, यानी इस वाले स्फीयर से चार्ज अर्थ में जाएगा या अर्थ से इसमें आएगा, कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है, ठीक है। अच्छा, इसकी अर्थिंग कर दी आपने, इसका मतलब चार्ज का फ्लो होगा और फ्लो होने के बाद इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा? जीरो, यानी अंदर वाले का V in पोटेंशियल हो जाएगा जीरो। अच्छा, चार्ज जब फ्लो हो जाएगा, इसमें चार्ज फ्लो होगा, फ्लो होने के बाद पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, तो हमें ये चार्ज -q रहेगा कि नहीं रहेगा, क्या रहेगा वो तो पता ही नहीं ना, क्योंकि इनिशियली -q है। जब अर्थ से आपने जोड़ दिया तो इसमें चार्ज अर्थ से इसमें फ्लो करेगा या फिर अर्थ से इसमें आएगा,
तो यहाँ पर कितना चार्ज बचेगा वो तो पता ही नहीं, वही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो हम मान लेते हैं कि फाइनली इसमें चार्ज x कूलाम बचता है, ठीक है। तो इस पे फाइनल चार्ज हमने मान लिया x, ठीक, इतनी बात क्लियर है। और यही हमें क्वेश्चन में निकालना है, x फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। कैसे करेंगे? हमें इतना पता चल गया है कि अंदर वाले कंडक्टर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 है, V इन बराबर 0 है। अब हम क्या करते हैं कि इस अंदर वाले कंडक्टर का पोटेंशियल का फॉर्मूला लिख देते हैं और इसको 0 के बराबर रख देते हैं, उसी में x की वैल्यू आ जाएगी। कैसे? अंदर वाले की पोटेंशियल का फॉर्मूला अगर लिखना है या अंदर वाले का पोटेंशियल अगर निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे? इसका पोटेंशियल इसकी वजह से भी होगा, यानी इस वाले कंडक्टर पे जो चार्ज है उसकी वजह से भी आएगा, और बाहर वाले कंडक्टर पे जो चार्ज है उसकी वजह से भी आएगा, ठीक है। तो इस पे जो पोटेंशियल होगा वो हो जाएगा k x/r प्लस k 3q/2r, और ये 0 हो जाएगा। इसका पोटेंशियल इसकी वजह से निकालने के लिए हमने इसका चार्ज सेंटर पे मान लिया था, और इसका पोटेंशियल इसकी वजह से निकालने के लिए इसका भी चार्ज सेंटर पे मान लिया, ठीक है। ये डिटेल में फिर से वही बात है, बताया नहीं जा सकता अभी, ये पूरा वीडियो आपको पिछला देखना पड़ेगा जाके कैसे किया गया है। अब इसको फाइनली सॉल्व करने पे के सब खत्म हो जाएगा, r खत्म हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 3q/2 इज इक्वल टू 0, यानी x हो जाएगा माइनस 3q/2। तो x की वैल्यू आ गई। अच्छा, क्वेश्चन में x नहीं पूछा गया है, x पूछा गया है क्वेश्चन में कि कितना चार्ज फ्लो हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ये जो अंदर वाला कंडक्टर है, अंदर वाला स्फीयर है, उससे अर्थ में कितना चार्ज फ्लो हुआ है, ये पूछा गया है, ठीक है। तो पहले कितना चार्ज था -q, और बाद में कितना चार्ज आया ये -3q/2। तो कितना चार्ज फ्लो हुआ कैसे निकालोगे आप? देखिए, ये तो बिल्कुल वैसे ही निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि पहले आपके पास 50 रुपए है, ठीक है, और बाद में आपके पास 20 रुपया बचा, तो पूछा गया कितना खर्च हुआ, तो आप करोगे 50 माइनस 20, 30 आ जाएगा। उसी तरह से अगर मैं पूछूं कितना चार्ज फ्लो हुआ है, तो चार्ज फ्लो आप ऐसे निकालोगे, चार्ज फ्लोन, ठीक। वो आप शुरू का चार्ज लिखो, शुरू में चार्ज कितना था -q, इसमें से आप फाइनल जो चार्ज बचा हुआ है -3q/2, इसको घटा दो। जैसे शुरू में कितना रुपए है 50, फाइनली कितना बचा 20, तो खर्च कितना हुआ 50 माइनस 20। वैसे ही शुरू में कितना चार्ज है -q, बाद में कितना चार्ज बचा -3q/2, तो फ्लो कितना हुआ, इसमें से इसको माइनस कर दो। तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये आ जाएगा -q q/2, तो ये q/2 आ जाएगा, ठीक। तो इतना चार्ज ये फ्लो हुआ है। शायद इतनी बात क्लियर है। तो इस तरह से हम करेंगे। ये वाले में कॉन्सेप्ट में अर्थिंग वाला कॉन्सेप्ट आपको याद रखना, जिस भी कंडक्टर को हम अर्थिंग करते हैं उसका पोटेंशियल 0 हो जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इसको नोट करिए पहले। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग एक मेथड है किसी भी रीजन, किसी भी जगह को या फिर किसी भी इंस्ट्रूमेंट को बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाने का। यानी अगर आप चाहते हो कि जैसे ये रीजन है, ठीक है, ये एक रीजन है, इतनी स्पेस को, इतनी जगह को आप बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना चाहते हो, यानी आप ये चाहते हो कि यहाँ पर कोई बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड ना आए, ठीक है। तो या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट अगर है, यहाँ पर कोई इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, कोई सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट है और आप इसको बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना चाहते हो, तो हम क्या करेंगे, एक मेथड अप्लाई करेंगे, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इसमें करते क्या है कि जो भी रीजन, जो भी स्पेस है, जो भी इंस्ट्रूमेंट है,
उसको हम एक हॉलो कंडक्टर के अंदर बंद कर देते हैं। यानी कि अगर मैं ऐसे ही इसको एक हॉलो कंडक्टर के अंदर बंद कर दूं, ये एक हॉलो कंडक्टर है, ठीक, तो इस हॉलो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हर हाल में जीरो होगी, क्योंकि हमने पढ़ रखा है, हमने पढ़ा है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, जीरो। तो बाहर आप कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओ चाहे ना लगाओ, बाहर अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे अंदर कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं। बाहर कितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जीरो। तो अगर इसके अंदर कोई इंस्ट्रूमेंट रखा है या फिर ये अंदर की जो स्पेस है वो बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोटेक्ट हो जाएगी, बच जाएगी, और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जीरो। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग इज अ मेथड टू प्रोटेक्ट अ पर्टिकुलर रीजन और इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इट्स अ मेथड, इसको आप लिख लीजिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग इज अ मेथड टू प्रोटेक्ट अ रीजन और इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसको हम कैसे करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग करते कैसे हैं, बाय इनक्लोजिंग द रीजन और इंस्ट्रूमेंट विथ हॉलो कंडक्टर। जो भी रीजन या जो भी इंस्ट्रूमेंट हमें इलेक्ट्रिक फील्ड से प्रोटेक्ट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना है, उसको हम हॉलो कंडक्टर के अंदर बंद कर देते हैं या हॉलो कंडक्टर से घेर देते हैं, ठीक है। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। तो कैसे करते हैं, इट इज डन बाय enclosing that region or instrument, it is done by that region or instrument with hollow conductor, ठीक है। जो भी रीजन या इंस्ट्रूमेंट जिसको हमें प्रोटेक्ट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड से, उसको हॉलो कंडक्टर से इनक्लोज कर देंगे या फिर घेर देंगे, ठीक है। यही होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने कंडक्टर एंड इट्स प्रॉपर्टीज पूरा खत्म कर लिया है। तो सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से रिवाइज करिए, पढ़िए। अगले टॉपिक के साथ हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। टिल देन, गुड बाय।